Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Today I'm back with another two amazing short tricks, square root of a number and a cube root of a number. तो हम बारी बारी से ये दोनों ट्रिक्स आज सीखेंगे. ओके तो सबसे पहले स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. उसके लिए हमें सबसे पहले 1 से लेके 19 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, जो बहुत इजी है. वो हमें क्लास 7 क्लास 8 में ही याद रह जाते हैं, मतलब ये बहुत इजी है. और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखिए मैं अगर पूछूं कि 9 का स्क्वायर किस डिजिट में एंड हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो उसका आंसर आएगा 1. 8 का स्क्वायर किस डिजिट में एंड हो रहा है तो 4. उसी तरह से 6 का स्क्वायर हो रहा है 6 में, 5 का स्क्वायर हो रहा है 5 में, 4 का स्क्वायर 6 में, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 10th डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है तो उसका एंड डिजिट भी यही होगा. 3 का स्क्वायर किस डिजिट में एंड हो रहा है 9 में, 2 का स्क्वायर 4 में और इसी तरह से 1 का 1 में, राइट. तो ये हमें काम आएगा आगे. देखिए मैं एग्जाम्पल से पूरा सॉल्व करूँगी. फर्स्ट एग्जाम्पल है 3136. इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है शॉर्ट ट्रिक से. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को अलग करेंगे और उसके आगे जितने भी हो 1, 2 या 3 जितने भी डिजिट है उसे अलग करेंगे. तो ये हमने 2 पार्ट ले लिए. एक नंबर है 31 और दूसरा है 36. दो नंबर है अब हमारे पास. अब देखिए 36 का यूनिट डिजिट है 6. तो किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है, तो 4 का स्क्वायर भी 6 में एंड हो रहा है, 6 का भी 6 में एंड हो रहा है. तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा या तो 4 या तो 6, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, पर वो क्या होगा वो हम अभी डिसाइड करेंगे. ओके नाउ 31 को कंसिडर करना है हमें. 31 इसमें से किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 5 स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36. तो 25 और 36 के बीच में 31 आता है, राइट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है 31. ओके तो इसका 10th डिजिट क्या होगा स्क्वायर रूट का, इन दोनों में से 5 और 6 में से छोटा नंबर कौन सा है 5. तो ये यहाँ पर आएगा 5. ओके दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट या तो 54 है या तो 56 है, क्योंकि इसमें से 4 या 6 में से कोई एक ही डिजिट हो सकता है. तो वो कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 30, या तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 30. अब ये जो 30 है वो आगे के नंबर से कम है, ये जो 30 है वो आगे के नंबर से क्या है लेस देन 30, लेस देन 31. ये छोटा है इसलिए हम ये बड़ा नंबर कंसिडर करेंगे, तो 4 नहीं आएगा. दैट मीन्स इस नंबर का स्क्वायर क्या है 56. देखिए बहुत इजी है, समझ आया आपको. हम 3 और एग्जाम्पल से सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. मुझे स्क्वायर रूट करना है 7569 का. तो जैसे हमने आगे किया हम क्या करेंगे, लास्ट 2 नंबर की पेयर बनाएंगे, एक पेयर, और आगे जितने भी नंबर होंगे जितने भी डिजिट होंगे उसकी एक पेयर बनेगी. तो इन दोनों नंबर्स की, दैट मीन्स क्या दोनों पेयर बनी, एक 69 और एक 75. ओके अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 9. तो इनमें से किसका स्क्वायर 9 में एंड हो रहा है, किन दो नंबर्स का स्क्वायर 9 में एंड हो रहा है, तो 3 स्क्वायर 9 एंड 7 स्क्वायर 49, दोनों 9 में एंड हो रहा है. दैट मीन्स इस स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 है या तो 7 है. वो कैसे क्या है वो हम आगे डिसाइड करेंगे. ओके नाउ हम कंसीडर करेंगे नंबर 75. तो 1 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में 75 आता है, तो 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81. 64 और 81 के बीच में 75 आता है. तो हम यहाँ लिखेंगे कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है 75, राइट. 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में ही आता है 75. ओके नाउ 8 और 9 इन दोनों में से स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर कौन सा है 8. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8. हमारा इस 10th डिजिट क्या होगा 8. ओके तो या तो हमारा स्क्वायर रूट 83 है या तो 87 है. तो यहाँ पर 3 आएगा कि 7 आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो अगेन इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 72.
ओके, नाउ ये जो आगे का नंबर है 75 72 उससे छोटा है, 72 लेस देन 75, ये नंबर कम है, दैट्स वाई हम बिगर नंबर कंसिडर करेंगे यहाँ पर। सो 3 नहीं आएगा और हमारा स्क्वायर रूट होगा 87। देखा, बहुत ईजी है, राइट। नाउ थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमें सपोज स्क्वायर रूट करना है, बिगर नंबर लिया मैंने, स्क्वायर रूट करना है 20,164 का स्क्वायर रूट करना है। तो जैसे मैंने आगे बताया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट को कंसिडर करेंगे, उसकी एक पेयर बना देंगे, और आगे जितने भी डिजिट हैं 2, 3 या 4 जितने भी डिजिट है उसकी एक पेयर बना देंगे। तो ये 2 पेयर बन गई। ओके, नाउ इसका यूनिट डिजिट है 4। तो 1 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है? तो 2 स्क्वायर का और 8 स्क्वायर का। दैट मीन्स इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, राइट। तो इतना आ गया। नाउ 201, तो इनमें से किस नंबर का, किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में 200 आता है? तो 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर, राइट। 14 का स्क्वायर है 196 एंड 15 का है 225। तो इट्स क्लियर दैट इन दोनों के बीच में 201 आता है, राइट। ओके, नाउ इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 15। तो हम 14, तो इसका यहाँ पर आएगा 14। अब इसका स्क्वायर रूट 142 है या 148 है, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 15, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 210। नाउ 210 जो है, 210 ये 201 से बड़ा है, ये नंबर इस आगे के नंबर से बड़ा है, इसलिए हम छोटा नंबर कंसिडर करेंगे, यानी कि 8 नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पर। एंड दैट्स वाई हमारा स्क्वायर रूट क्या है? 20,164 का स्क्वायर रूट है 142। बहुत सिंपल है, देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, मुझे स्क्वायर रूट करना है 30,276 का। तो अगेन क्या करेंगे हम? लास्ट 2 नंबर की एक पेयर बना लेंगे और उसके आगे जितने भी नंबर है उसकी एक पेयर बना लेंगे। ओके, नाउ इसका यूनिट डिजिट है 6। तो 1 से लेके 9 तक किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है? तो 4 स्क्वायर का और 6 स्क्वायर का। दैट मीन्स हमारा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा, राइट। ओके, नाउ आगे का नंबर 302। तो यहाँ से यहाँ पर किन दो स्क्वायर के बीच में, किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में 302 आता है? तो 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर, राइट। 17 स्क्वायर इज 289 एंड 18 स्क्वायर इज 324, राइट। इन दोनों के बीच में 302 आता है, राइट। तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर कौन सा है? 17। तो वो यहाँ पर आएगा, वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ इसका स्क्वायर रूट 174 है या तो 176 है, पर 4 और 6 में से कौन सा नंबर आएगा? इसके लिए क्या करेंगे हम? 17 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 18, 17 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 306। नाउ 306 बड़ा है इस आगे के नंबर से। 306 जो मल्टीप्लिकेशन आया वो 302 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर छोटा नंबर कंसिडर करेंगे। तो 6 नहीं आएगा, दैट्स वाई 30,276 का स्क्वायर रूट क्या है? 174 हो गया। तो ये थी स्क्वायर रूट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक। अब हम फाइंड करेंगे शॉर्ट ट्रिक से क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ये तो आगे की ट्रिक से भी ज़्यादा इजी है, क्यूब रूट फाइंड करना इज़ ईजियर देन स्क्वायर रूट फाइंड करना शॉर्ट ट्रिक से। ओके, हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट नंबर लिया है हमने, फर्स्ट एग्जांपल है 2744। तो हम स्क्वायर रूट ट्रिक में क्या करते थे कि पीछे के 2 नंबर की एक पेयर बनाते थे और आगे जितने हैं उसकी पेयर बनाते थे। पर यहाँ हमें क्या करना है? पीछे के 3 नंबर्स की एक पेयर बनानी है और आगे जितने नंबर है 1, 2, 3 जितने भी डिजिट है उसकी अलग पेयर बनानी है। तो यहाँ पर 2 पेयर बन गई। ओके, नाउ
हमें यहाँ पर 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद रखना है, वो बहुत ईजी, आप याद रख लोगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, तो 1 से लेके 10 तक के कौन से नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 4 है? तो एक ही नंबर है ये, 4 क्यूब का यूनिट डिजिट 64 है। तो यहाँ पर एक नंबर, लास्ट नंबर तो 4 होगा, वो फाइनल हो गया। ओके, नाउ आगे का नंबर क्या है? 2। तो किस दो नंबर के क्यूब के बीच में 2 आता है? तो 1 क्यूब एंड 8 क्यूब। 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। 1 क्यूब इज़ 1 एंड 2 क्यूब इज़ 8। तो 1 और 8 के बीच में 2 आता है, सिंपल। और अब इन दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉलर है, 1 या 2? तो 1, तो यहाँ पर आएगा 1। दैट मीन्स 2744 का क्यूब रूट है 14। ये तो बहुत ईजी है, स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा ईजी है। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, बड़ा नंबर लेते हैं हम। मुझे फाइंड करना है 1,95,112 का क्यूब रूट। तो मैं क्या करूँगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं लास्ट 3 डिजिट की एक पेयर बना लूँगी और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उसकी एक पेयर बना लूँगी। हो गया ये? या नाउ यहाँ पर यूनिट डिजिट है 2, तो 1 से लेके 9 तक किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 है? 8 का। तो दैट मीन्स यहाँ पर यूनिट डिजिट होगा 8। तो एक डिजिट तो हमें आसानी से मिल गया। ओके, नाउ 195, तो किन दो डिजिट्स के स्क्वायर के बीच में 195 आता है? तो 5 क्यूब एंड 6 क्यूब, राइट। 5 का क्यूब इज़ 125, 6 का क्यूब इज़ 216। इन दोनों के बीच में ही आता है 195, जो क्लियर है। या नाउ 5 और 6 में से कौन सा नंबर कंसिडर करेंगे हम? छोटा वाला। तो यहाँ पर आएगा 5। दैट मीन्स 1,95,112 का क्यूब रूट क्या होगा? 58। देखा, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, हमें फाइंड करना है 68,921 का क्यूब रूट। तो क्या करेंगे? जैसे हमने आगे किया कि लास्ट 3 डिजिट की एक पेयर बना लेंगे और आगे जितने भी डिजिट है उसकी एक पेयर बना लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो यहाँ पर किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 है? तो 1 का, सिंपल। तो यहाँ यूनिट डिजिट आएगा 1। ओके, नाउ 68 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है 68? तो 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। 4 का क्यूब इज़ 64 एंड 5 का क्यूब 125। इन दोनों के बीच में 68 आता है, सिंपल। अब 4 और 5 में से कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे हम? जो छोटा है वो। तो यहाँ पर आएगा 41। और सो 68,921 का क्यूब रूट क्या होगा? 41। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल, हमें फाइंड करना है 8,84,736 का क्यूब रूट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो लास्ट 3 डिजिट का एक पेयर बना लेंगे और आगे जितने डिजिट बचते हैं उसकी एक पेयर बन जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, तो हम देखेंगे कि किस डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है। तो ये 6 क्यूब का। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 6 आएगा, एक डिजिट हमने फाइंड कर लिया। नाउ इन दोनों नंबर्स में यहाँ पर नंबर बचा है 884। तो यहाँ पर किन दो नंबर्स के बीच में आता है? किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में 884 आता है? तो 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। इन दोनों के बीच में आता है, सिंपल है। 729 एंड 1000 के बीच में 884 आता है। नाउ इन दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉलर है, 9 या 10? तो 9, तो यहाँ पर आएगा 9। दैट मीन्स 8,84,736 का क्यूब रूट है 96। तो ये थी 2 ट्रिक्स, स्क्वायर रूट फाइंड करने की और क्यूब रूट फाइंड करने की। इन दोनों ट्रिक्स की एक खासियत है कि ये किसी भी नंबर में यूज़ हो सकती है। इनमें कोई वो नहीं है कि इसके लिए यूज़ होगी कि इसके लिए नहीं होगी, राइट। जो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है उसका हम क्यूब रूट या तो स्क्वायर रूट इस मेथड से निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।